अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियाँ लेकर हाज़िर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो थर कोयले से मुतालिक है। इसे मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद गैस और डीज़ल में कन्वर्ट करने का ऐलान किया था। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तो उस मुतालिक ताज़ा तरीन खबर यही है कि पाकिस्तान ने इस अहम काम को सरअंजाम देने के लिए पॉलिसी बना ली है और उसको तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर भी कर लिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में थर के कोयले से डीज़ल और गैस बनाने का पहला प्लांट कब तक शुरू किया जा सकता है, यानी कि मुकम्मल कब तक होगा, प्रोडक्शन कब तक शुरू होगी, उसको डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी और तीसरी खुशखबरी ये है कि इस्लामाबाद की तारीख में 37 साल बाद 2 बड़े हॉस्पिटल्स का आगाज़ किया गया है, संग बुनियाद रखा गया है। एक तो जनाह अस्पताल, वो है 311 बेड्स का, जो कि इस्लामाबाद में बनेगा, जबकि दूसरा पिम्स हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत बड़ी 200 बेड्स की एमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर है। ये कितने अरब रुपए की लागत से बनेंगे, कब तक मुकम्मल होंगे, उसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट ऑन सीपैक खालिद मंसूर साहब ने एक ख़बर की तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने कोल टू गैस और कोल टू लिक्विड यानी कि डीज़ल बनाने की पॉलिसी जो है उसका ड्राफ्ट मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर लिया है। स्टेक होल्डर किस तरह, अगर गैस की बात की जाए तो इस गैस से फर्टिलाइज़र बनाया जाएगा, खाद। तो उस सिलसिले में जो पाकिस्तान के अंदर 3-4 बड़े नाम हैं, जैसे एंग्रो फर्टिलाइज़र है, फातमा फर्टिलाइज़र है और फौजी फर्टिलाइज़र, इनके साथ ड्राफ्ट शेयर कर लिया है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, आप इसमें अपनी राय दें। उसके साथ साथ बिजली बनाने वाले कारखाने, उनसे डिस्कस किया गया है और फिर लिक्विड बनाने वाले जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके साथ भी डिस्कस किया है। तो अब इसको बनाने में 2 अहम इदारों ने बड़ा काम सरअंजाम दिया। एक तो ओरेकल एनर्जी है, ये यूके का ग्रुप है, लेकिन पाकिस्तान में भी थर के अंदर ये काम कर रहा है उसने, और चाइना नेशनल कोल डेवलपमेंट कंपनी जो है, इन दोनों के इश्तराक से जॉइंट वेंचर से ये पॉलिसी ड्राफ्ट हुकूमत पाकिस्तान की निगरानी में मुकम्मल होकर शेयर कर लिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इस प्रोडक्ट को, यानी कोल टू गैस और कोल टू लिक्विड यानी डीजल बनाने के प्रोडक्ट को सीपैक में शामिल करवा लिया है और जेसीसी, ये जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, उसके अंदर बाकायदा तौर पर इसको शामिल कर लिया गया है सन 2020 के अंदर। अब उम्मीद है इंशाल्लाह जैसे इस पॉलिसी ड्राफ्ट के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स की आरा आएंगी, इसकी कतोबरीद होगी, तो इंशाल्लाह इसको जो अगला बजट आ रहा है यानी कि जून सन 2022 के अंदर, उसमें इसको बजट का हिस्सा बनवा कर इसको मंजूर करवा लिया जाएगा। इसके अंदर चंद बरात दी जाएंगी जो कंपनीज पाकिस्तान में आके यहाँ काम सर अंजाम देंगी। एक तो उनको कस्टम ड्यूटी से जो है तमाम किस्म की एग्जेम्पशन होगी, जो मशीनरी इन कामों के लिए इंपोर्ट करना चाहें और वो मुकम्मल टैक्स फ्री इंपोर्ट हो सकेगी। फिर इसके साथ साथ सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स और 10 साल के लिए इनकम टैक्स पर छूट दी जाएगी। ये कुछ ऐसी अच्छी मराहत है जिसको देखकर उम्मीद है 2 से 3 बड़ी चाइनीज़ कंपनियां और साउथ अफ्रीकन कंपनियां पाकिस्तान आएंगी, जो कि ऑलरेडी उन ममालिक के अंदर यानी चाइना और साउथ अफ्रीका के अंदर कोयले से गैस बना रही हैं और इसके साथ साथ डीजल बना रही हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेमत होगी इस तरह के प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ गैस का जो बिल आना शुरू हुआ है, पाकिस्तान को जो LNG ख़रीदते हैं वो 2.5 से 3 अरब डॉलर सालाना का हो गया है। तो अगर हम अपने कोयले से गैस बनाने लगते हैं तो हम वो 2.5 से 3 अरब डॉलर्स बचा सकते हैं, या उसे अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर में इस्तेमाल कर लें और बकिया गैस जो उसे इंडस्ट्री को दें तो तब भी हम बहुत बड़ा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और फिर डीजल के अंदर इस्तेमाल करके हम इंडस्ट्री को, कमर्शियल सार्फिन को बहुत सस्ता और इसके साथ साथ अपना होम मेड जो है डीजल मुहैया कर सकते हैं। ये फैक्ट्रीज कब तक मुकम्मल होकर प्रोडक्शन शुरू करेंगी, इंशाअल्लाह ताला सन 2027-28 के मालियाती साल में ये बड़े बड़े जो पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्सेस हैं मुकम्मल हो जाएंगे और पाकिस्तान में प्रोडक्शन का आगाज़ होगा। तो देखिए इस तरह के बड़े इनिशिएटिव इस हुकूमत में आने के बाद लिए हैं। हालांकि थर का कोयला 1994 के अंदर मिला था, ना पीपल्स पार्टी कुछ कर सकी है सच, ना नून लीग ने कुछ किया। तो मैं जो बुनियादी इख्तलाफ उन 2 बड़ी जमातों से करता हूँ यही है कि जनाब उन्होंने कोई ऐसे बुनियादी काम नहीं किए जो पाकिस्तान को देर पा
मदद दे सके। कोई बड़े डैम्स नहीं बने, इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बने, कोई इंडस्ट्रियल स्टेट्स नहीं बनाएगी, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ नहीं बनाएगी। और याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उससे मुतल्लिका पॉलिसी लाजिम होती है। जैसे पाकिस्तान ने सन 2020 के अंदर मोबाइल फ़ोन बनाने की पॉलिसी दी, तो उसके बाद अब तक 19 कारखाने चल रहे हैं और 60,000 पाकिस्तानियों को मोबाइल फ़ोन बनाने की सनत में रोज़गार मिल चुका है। मैं इस पर एक वीडियो कर चुका हूँ, उसका थंबनेल स्क्रीन पर है और उसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो इसी तरह जब इसकी नई पॉलिसी बनकर मुकम्मल होगी तो हज़ार पाकिस्तानियों को इन नए पेट्रोलियम कम्प्लेक्सेस में नौकरियाँ मिलेंगी और हमें $2.5-3 अरब हर साल बचने जा रहे हैं। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो इस्लामाबाद की तारीख में 37 साल बाद नए हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ है। ये हॉस्पिटल है जिना हॉस्पिटल इस्लामाबाद। ये सेक्टर G11 के अंदर जो है शुरू किया गया है। 311 बेड्स का ये हॉस्पिटल है। इसकी अगर लागत की बात की जाए तो 8 अरब 70 करोड़ रुपए इस पर लागत आएगी और ये मुकम्मल होगा इंशाल्लाह अगले 30 माह के अंदर, यानी 2.5 साल के अरसे में ये मुकम्मल होकर फ़ाल हो जाएगा। और अगर देखें तो इस्लामाबाद के अंदर जो पेशेंट्स का लोड है, तो इस्लामाबाद के अस्पतालों में सिर्फ 40% पेशेंट इस्लामाबाद और पिंडी के आते हैं, जबकि 60% पेशेंट जो हैं वो बाकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इवन बलूचिस्तान तक से आते हैं। तो उस लोड को कम करने में ये नया हॉस्पिटल जो है बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। इससे पहले जो हॉस्पिटल बना था वो 1985 में बना था, पिम्स हॉस्पिटल। उसके बाद कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। हाँ, पुराने हॉस्पिटल्स में कुछ नई एक्सटेंशंस बनाएगी और सिर्फ गुज़िश्ता अगर 10-12 साल की बात की जाए, सन 2010 से लेकर 2022 तक, तो इस दौरान इस्लामाबाद की आबादी डबल हो चुकी है। तो देखिए हमारे गुज़िश्ता हुक्मरान तमाम के तमाम 37 साल क्या करते रहे, इस्लामाबाद को एक नया अच्छा बड़ा जनरल हॉस्पिटल नहीं दे सके। तो अब इस पर काम का आगाज़ हो गया है। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला ये सन 2024 के अवाखिर तक मुकम्मल होकर आवाम को सर्व करने लगेगा। इसके बाद एक और अहम प्रोजेक्ट का संग बुनियाद प्राइम मिनिस्टर ने रखा है, वो था पिम्स के अंदर जो इमरजेंसी थी छोटी पड़ रही थी, उस इमरजेंसी की जगह पर एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी और ट्रॉमा टावर जो है उसका संग बुनियाद रखा गया है। ये 200 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। फ़िलहाल इसका इब्तदाई तखमीना जो है वो तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब लगाया गया है, लेकिन मेरी गट फीलिंग है जो हमारे यहाँ करप्ट माफिया है, ठेकेदाराना निज़ाम है, सरकारी ब्यूरोक्रेसी है करप्ट, वो इस कीमत को बढ़ाकर कम से कम 4 अरब रुपए तक ले जाएगी। चलें, ये लोग तो हराम का खाएंगे, लेकिन आवाम को फ़ायदा क्या होगा? अब इस 200 बेड्स की नई इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में एक तो एंट्रेंस बहुत खुली होगी, पहले जो नॉर्मली अब वाली इमरजेंसी वहाँ प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पर 400 गाड़ियों को पार्क करने के लिए जगह बनाई जाएगी इसी टावर के अंदर। फिर इसके अंदर 3 स्टोरी बिल्डिंग होगी और ऐसा इंटीग्रेटेड निज़ाम होगा कि एक डिपार्टमेंट जो है दूसरे से लिंक होगा, जो कि इमरजेंसी में चाहिए होता है। जैसे हम लोग अक्सर आम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि आप इमरजेंसी में गए हैं, आपको एक्सरे रेकमेंड किया गया है, तो पता लगता है एक्सरे वाला जो है वो बेसमेंट में है या फर्स्ट फ्लोर पे है। हालांकि एक्सरे इमरजेंसी के अंदर एक रूटीन का और ज़रूरी प्रोसीजर होता है। तो इन इमरजेंसीज़ में ट्राई-एज के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है, जिसके तहत जो दुनिया भर में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि अगर इमरजेंसी है तो उसके साथ ही उसी फ्लोर में उसके बिल्कुल इमरजेंसी वार्ड के साथ एक्सरे की मशीन होगी, अल्ट्रासाउंड होगा, सीटी स्कैन होगा, MRI होगा, ताकि एक ही फ्लोर पर मतलूबा तमाम टेस्ट हो सकें। ये ना हो कि आपको पेशेंट को कभी नीचे ले जाना पड़े, न कभी ऊपर ले जाना पड़े। तो अब पाकिस्तान में इस कॉन्सेप्ट पर ही काम का आगाज़ हुआ है। इन दोनों प्रोडक्ट्स, ये जना हॉस्पिटल जो है इस्लामाबाद वाला और ये जो पिम्स है, इन दोनों के जो डिज़ाइन है बिल्डिंग्स के वो अमेरिका से बन के आए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वहाँ के आर्किटेक्ट्स जो हैं, जो वहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स के ऊपर हॉस्पिटल बनते हैं, वहाँ से बनवा कर अपने ख़र्चे पर पाकिस्तान को मतलब गिफ्ट किए हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह ताला 2 साल के अंदर, यानी समझ लीजिए सन 2024 के मार्च-अप्रैल में मुकम्मल होकर फ़ाल हो जाएगा। ये 6.5 एकड़ रकबे के ऊपर बन रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों जो बड़े प्रोजेक्ट्स के आने से इंशाल्लाह 2024-25 के अंदर इस्लामाबाद के हेल्थ सेक्टर में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतों और बरकतों का सिलसिला जारी और साई रखे। अल्लाह ने के बाद।